अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पर, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो ये महीना है बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, क्योंकि 10th हाउस सजिटेरियस में सन, मार्स, वीनस और मरकरी हैं। पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल ड्राइव और विजिबिलिटी का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। मार्स की जो चौथी नज़र है और सातवीं नज़र है वो करियर और पार्टनरशिप्स दोनों को एनर्जाइज करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोगों के हो सकते हैं। इसके अलावा मरकरी का जो इन्फ्लुएंस होगा वो कम्युनिकेशन और नेगोशिएशंस को स्मूथ बनाता हुआ लेकर जाएगा। आपका मिड मंथ के बाद जो मरकरी है और सन है वो कैप्रिकॉन आपके 11th हाउस में जाएंगे। आपको सोशल सर्कल से, आपके नेटवर्क से बहुत ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेकंड हाउस आपका एरीज है और 11th हाउस आपका कैप्रिकॉन है। स्टेबल है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है 4th हाउस में। इसका इन्फ्लुएंस जो है वो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स और क्रिएटिव रिलेटेड जो गेन्स हैं उन पे रिव्यू करना आपको पहले ज़रूरी होगा। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इम्पल्सिव रिस्क जो है वो अवॉइड करना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठा है, जेमिनाई में बैठा है, रेट्रोग्रेड बैठा है, लेकिन इसकी जो सातवीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो करियर में आप लोगों को अभी एक्सपेंड होते हुए आप लोग नज़र आएंगे। आप लोगों को ग्रोथ नज़र आएगी। आप लोगों के जो बॉसेज हैं वो आपको नोट करेंगे, हायर अथॉरिटीज़ आपको नोट करेंगी। लेकिन अभी आपका जो साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टीज लेकर आएगा, क्योंकि आपको जहनी दबाव बहुत ज़्यादा देगा, डिप्रेशन देगा, एक के बाद एक मसले देगा। आपकी और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल करियर में कोई इतना इशू नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे अनफोल्ड होंगी तब आपको पता चलेंगी। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म जो स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास आ सकती हैं, लेकिन इम्पल्सिव रिस्क जो होंगे वो आप लोगों को अवॉइड करने होंगे। बेस्ट फाइनेंशियल विंडो जो होगी वो 18 टू 31 जनवरी होगी, जब प्लैनेट्स कैप्रिकॉन में होंगे और सजिटेरियस से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देते हुए आगे बढ़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कैलकुलेटेड रिस्क के लिए सपोर्टिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए ये महीना जो है वो थोड़ा एहतियात भरा और रिफ्लेक्टिव होगा। 7th हाउस विर्गो है और केतु जो है वो 6th हाउस लियो में है, लेकिन सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। तो इमोशनल डिस्टेंस और कार्मिक लेसन्स हाईलाइट करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ से अब प्रेशर यहाँ पे डेवलप करेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। जो रिश्ते एक धोखाधड़ी पर चल रहे थे, यानी कोई पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं था, तो अब उसमें दरारें आना शुरू होंगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड होगा आपके लिए, लेकिन जो सॉलिड रिलेशनशिप्स होंगे वो यहाँ पे सस्टेन करेंगे। इसके अलावा मून जब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में आएगा, यानी 18 से 21 जनवरी में, तो इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी जो है वो स्टेबल रहेगी। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो होगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करेगी। रोमांटिक और क्रिएटिव परस्यूट्स के लिए 5th हाउस जो है आपका कैंसर है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है जेमिनाई में आपके 4th हाउस में। तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना होगा और सब्र रखना होगा आप लोगों को। सिंगल पाइसेस क्रिएटिव सर्कल्स और सोशल इंटरेक्शन से अट्रैक्शन और रोमांस देख सकते हैं। आप लोगों की फ़िलहाल शादियों के भी चांसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है
और 7th हाउस को देख रहा है, तो ये अब आपके लिए कार्मिक पैटर्न स्टार्ट करेगा आपके 7th हाउस के हिसाब से। तो अब आपकी शादियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो अच्छा टाइम मैं नहीं कहूँगा कि ये आपके लिए अच्छा टाइम है शादी करने का, लेकिन ये सिचुएशंस ऐसी डेवलप करेगा कि शादी भी हो सकती है। और उस शादी में अगले 2 साल में ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि आप इस चीज़ से दूर होना शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ एक आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि हमें स्टार से भी इन चीज़ों का पता चलता रहता है। तो फिलहाल जो सैटर्न है उसकी नेचर ही कार्मिक है, हार्श है, ड्राई है, तो ये आपको यहाँ पे कार्मिक यहाँ पे रिजल्ट्स देगा। तो थोड़ा एहतियात से, देखभाल के, रिसर्च के साथ अगर कर भी रहे हैं तो शादी तब कीजिएगा, बिना सोचे समझे इन चीज़ों के पीछे मत जाइएगा। यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन जो होंगे वो अवॉइड कीजिएगा, वरना आप लोग फंस भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ के लिए मंथ जो होगा वो मॉडरेट रहेगा। 6th हाउस आपका लियो है, यहाँ पे केतु बैठा है और सैटर्न 1st हाउस में बैठा है। तो स्ट्रेस और रूटीन फटीक जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है, एक के बाद एक टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये वाली सिचुएशन आपकी रहेंगी। डाइजेस्टिव हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। इम्यूनिटी और माइनस स्ट्रेस जो है, इन सिम्टम्स पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा पाँव से रिलेटेड आपको कोई इशू आ सकता है, तो उस पर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मून के जो सेंसिटिव डेज होंगे वो 4 to 5, 13 to 14, 25 to 26 जन होंगे। इनमें माइनर हेडेक, फटीग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 12th हाउस आपका एक्वेरियस है। प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पे आपके 11th हाउस में आएंगे, लेकिन 12th हाउस जो एक्टिवेट किया है वो केतु ने किया है और राहु ने किया है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस और सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आपका चलना शुरू होगा। ये इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों, तो ओवर थिंकिंग, लेट नाइट वर्क जो है ये आप अवॉइड कीजिएगा। शॉर्ट माइंडफुलनेस जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एनर्जी मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मिड टू एंड जनवरी जो होगा वो प्लानिटरी अलाइनमेंट हेल्थ और स्टेमिना को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो अब मेंटल टेंशन्स हैं, इम्पल्सिव एक्शंस हैं, आपका पार्टनरशिप्स हैं। तो इन चीज़ों को केयरफुली हैंडल कीजिएगा। स्पेशली करियर हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, इन पे एहतियात कीजिएगा। राहु और मार्स जो हैं वो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन सैटर्न और जुपिटर आपसे डिसिप्लिन और आपसे ग्रोथ चाहते हैं, एक नॉलेजेबल ग्रोथ चाहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव अप्रोच जो है वो यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा। अपॉर्चुनिटी मिड टू लेट जनवरी आती है आप लोगों के लिए। स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स देखने को मिलेंगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों की यहाँ पे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो डेली जर्नलिंग कीजिए, इमोशनल ट्रैकिंग, आपकी इमोशनल मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, ब्रेन फॉग आपका ख़त्म होगा। माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, शॉर्ट वॉक्स लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जितनी भी नेमतें उसने दी। चाहे आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, चाहे आपके हालात अच्छे हैं, हर लिहाज से अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। जब आप उसको याद करते हैं तो वो कहता है कि मेरा बंदा मुझे परेशानी में भी याद करता है, खुशी में भी याद करता है, तो मैं इसको क्यों ना नवाजूं। इसके अलावा हेल्दी फूड जो आप खुद खाना पसंद करते हैं वही वीक में एक दफ़ा सदका दान डोनेशन ज़रूर कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। इसके अलावा अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, और वीक में एक दिन ऐसा बनाएं जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, उसका सेशन लेना शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलतियां कहाँ हैं और आपको कहाँ पे अपने आप को सुधारना है। 2026 जनवरी जो है वो आपके लिए सब्र और स्ट्रेटजी का मंथ है। डिसिप्लिन और इंसाइट का कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।